हेलो मैथ्स के सुपरस्टार्स, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम। तो बच्चों, आज हम पहुंच चुके हैं आपकी क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 4 जो हम कर रहे थे उसके सेकंड लास्ट पार्ट पर। मतलब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन का पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। तो चलिए समझ लेते हैं ये इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट आ गया है आपका, पिकिंग एंड रिवीलिंग। मतलब कुछ पैटर्न्स दिए होंगे, उसमें आपको क्या देखना है कि क्या इसमें रिलेशनशिप है, इसको रिवील करना है। जैसे कुछ सीक्रेट्स होते हैं तो आप कभी कभी उन सीक्रेट्स को भी क्या करते हैं, रिवील करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर हमको इनको रिवील करना है कि इन पैटर्न में क्या रिलेशनशिप है, उसका हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो आज हम फॉर्मूला बनाना सीखने वाले हैं। हमने बच्चों फर्स्ट सेक्शन में क्या सीखा था, कुछ सिंपल से पैटर्न देखे थे, जैसे इवन नंबर्स के पैटर्न, ऑड नंबर्स के पैटर्न, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी देखे थे, फिर उनके रिलेशंस भी देखे थे कि उनमें क्या रिलेशन है कि एक एक नंबर के गैप से आ रहा है, एक एक डिजिट, और कहीं मल्टीप्लाई हो रही है, कहीं डिवाइड हो रहा है, कहीं नेगेटिव सीरीज है, कहीं पॉजिटिव। तो इतना हम जान चुके हैं। आगे हम सीखने वाले हैं कि उनका हम कुछ क्या करेंगे, जनरल रिलेशनशिप बताएंगे। मतलब उसका एक जनरल फॉर्मूला क्रिएट करेंगे कि उनमें क्या रिलेशनशिप हो सकता है। उस हम ABCD XYZ ये जो वेरिएबल्स होते हैं, मतलब जो लेटर्स होते हैं, इसमें हम कुछ भी वैल्यू रखें, आंसर हमेशा क्या आए, वो पैटर्न को करेक्ट करता हुआ आए। आइए देखते हैं कुछ यहाँ पर फॉर्मूला। डिटेक्टिव, जैसे डिटेक्टिव्स होते हैं ना, इसी तरह हम भी डिटेक्टिव की तरह फॉर्मूला बनाएंगे। यहां से कुछ रिवीलिंग करेंगे। लुक एट द पिक्चर गिवन। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, इसके मैं ऊपर कर देती हूँ। यहाँ एक पिक्चर है बच्चों, देखो ये पिक्चर है। इन ईच केस द नंबर मशीन टेक्स इन द नंबर 2 नंबर्स। हर पिक्चर में कोई भी मशीन 2 नंबर ले रही है। देखो एक ये वाला नंबर लिया, एक ये वाला नंबर लिया, 2 नंबर्स ने ले लिया। एट द टॉप ऑफ y, जो ये y बन रहा है ना, उसके टॉप पर 2 नंबर इसने लिए। y है इनपुट, मतलब हमने इसमें 2 नंबर डाल दिए। अब परफॉर्म सम ऑपरेशंस एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट एट द बॉटम। कुछ ऑपरेशन यहाँ लगेगा। देखो ये मशीन है, ये कुछ ऑपरेशन करेगी, अंदर मशीन के जाएगा तो कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा, चेंजेस आएंगे, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा उसका रिजल्ट। जैसे ऊपर से 2 नंबर डाले इनपुट में तो आउटपुट आपका आ गया नीचे। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि क्या इसने, मशीन ने क्या काम किया, मतलब क्या रिलेशन लगाए। द मशीन परफॉर्म्स द सेम ऑपरेशन ऑन इट्स इनपुट इन ईच केस। मशीन ने हर मशीन ने सेम ऑपरेशन लगाया है अपने इनपुट्स के साथ। जैसे इनपुट 5 और 2 है तो सेम ऑपरेशन लगा के यहाँ 8 आया है, 8 और 1 है, सेम ऑपरेशन लगा के यहाँ 15 आया है, 9 11 है, कुछ ना कुछ सेम हुआ होगा तब यहाँ 7 आया है। फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ द नंबर मशीन। यहां हमें नंबर मशीन का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है कि इस मशीन ने क्या किया, अपने अंदर क्या अदला बदली की, इन नंबर्स के साथ क्या गेम खेला, जो हमारा इन दोनों नंबर से क्या आ गया बच्चों, 8 आ गया। इसमें इसने क्या किया है, थोड़ा हमें माइंड लगाना होगा कि 5 और 2 से 8 कैसे आया। तो हम मल्टीपल ऑपरेशंस लगा के देखेंगे कि किससे करेक्ट 8 निकलेगा। फिर सेम ऑपरेशन को दूसरे में लगाएंगे, अगर 15 ही आंसर आ गया तो हमारा ऑपरेशन सही है, फिर वो सारे में लगता चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ 8 है तो 5 2 10 होता है। 5 2 क्या होता है, 5 2 10, लेकिन यहाँ 8 है, अगर -2 कर दे तो क्या आएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। तो ये तो हमारा यहाँ सही बैठ रहा है। 5 में 2 की मल्टीप्लाई की और -2 कर दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ 5 में 2 प्लस करते तो 7 आता, तो वो तो नहीं बैठेगा। मल्टीप्लाई में हम 10 पर गए, 10 में से 2 माइनस कर दिया। अब देखिए सेम ऑपरेशन, पहले 8 1 8, तो ये 15 है तो आसपास ही नहीं बैठेगा। फिर सेम ऑपरेशन लगा देंगे। 8 में क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई, फिर हमने क्या किया, जो नंबर दिया गया है उसे माइनस, तो 8 2 16, 1 माइनस किया तो क्या आ गया, 15 आ गया। अब हमें समझ में आ गया कि यही पैटर्न लग रहा है। 2 की मल्टीप्लाई माइनस जो सेकंड नंबर है वो कर देंगे। 9 में 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 2 18, -11 कितना आ गया, 7 आ गया। ये भी ऑपरेशन यहाँ काम कर गया। 10 2 20, 10 में से 2 की मल्टीप्लाई करी, 20 आया, -10 कर देंगे तो 10 आ गया। अब यहाँ भी क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और -4 कर देंगे, 6 2 12, 12 में से 4 माइनस करेंगे बच्चों क्या आएगा, 8। दिस इज द आंसर। तो हम यहाँ जनरल फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, बच्चों, सब में 2 की मल्टीप्लाई करिए। ये हम मान लेंगे पहला नंबर हमने इनपुट दिया A, दूसरा नंबर है B। 2 इनपुट दिए A और B, 5 और 2 क्या है, 5A है और B क्या है, 2 है। सब में क्या किया हमने, 2 की मल्टीप्लाई और दूसरे वाले को माइनस कर दिया। ये बन गया हमारा फॉर्मूला।
तो फॉर्मूला ऐसे बनता है, दोनों इनपुट को ए और बी कुछ भी मान सकते हैं आप, एक्स वाई एम एन, ये वेरिएबल्स होते हैं, मतलब लेटर हम कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ हमने मान लिया ए की मल्टीप्लाई की 2 में और सेकंड वाला नंबर कर दिया माइनस, तो ये आ गया। मैंने आपको बताया था लेटर नंबर्स में से पहले नंबर को लिखते हैं, फिर उसके बाद लेटर को लिखते हैं 2a माइनस बी, दिस इज द फॉर्मूला। यही फॉर्मूला इसने यहाँ बनाया है। देखिए बच्चों 2a माइनस बी, 2 की मल्टीप्लाई करिए 5 में, 2 माइनस तो 8 आ गया। ऐसे ही आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न पर। यहाँ कुछ और मशीन्स दी गई हैं हमें, उनका हमें फाइंड आउट करना है फॉर्मूला। फाइंड द फॉर्मूलाज ऑफ द नंबर मशीन बिलो एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर ईच सेट ऑफ इनपुट। इनपुट है मतलब ये ए है ये बी है, दो इनपुट दिए हैं, कुछ हमारा रिजल्ट आएगा सी। वो क्या आएगा, वो कैसे आएगा, मतलब मशीन ने ऐसा क्या किया अपने अंदर, क्या कैलकुलेशन की उस मशीन ने, जैसे कैलकुलेटर में 2 नंबर डाल के उसने अपने आप कैलकुलेशन कर दी, तो क्या की वो हमें निकालनी है कि आंसर उसने 5 दे दिया, उसने आंसर भी बता रखा है। तो 5 और 2 से 5 आ रहा है, क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, यहां हम कर सकते हैं 5 +2 +2 किया -2, ऐसे कर सकते हैं। 5 में 2 प्लस किया, क्लियर, और -2 कर दिया। 8 में 1, जैसे हम ये कर सकते हैं 5 + 2, दोनों को प्लस किया 5 और 2। अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मतलब ट्रायल और एरर से भी बता रही हूँ, बट ट्राई करिए, मुझे पता है कि क्या आंसर आएगा, लेकिन मैं आपको गलत करके भी बताऊंगी कि कैसे आप सही गलत करके सही तक पहुंच सकते हैं। 5 2 10, तो यहाँ तो -5 करना पड़ेगा तब 5 आएगा। आप देखिए यहाँ दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 8 1 8, -5 करके तो यहाँ बहुत कम आ जाएगा, यहाँ तो 7 ही आना है, तो ये ऑपरेशन नहीं लगेगा। दूसरा मेथड निकालते हैं, 5 और 2 से 5 लाना है, मतलब 5 के आसपास ही लाना है, तो दोनों को प्लस कर दो। 5 और 2 कितना होता है बच्चों, 7। 7 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 5 आ गया, तो यहाँ तो सही आ गया। अब इन दोनों को भी देखते हैं, 8 और 1 कितना हो गया बच्चों, 8 और 1 होता है 9। 9 में से हमने यहाँ 2 माइनस किया है, तो हमें यहाँ भी 2 माइनस करना पड़ेगा, तो 9 में से 2 गया, 7 आ गया, ये तो करेक्ट हो गया। यहाँ पे भी इसको भी देख लेते हैं, दोनों को प्लस करना है, तो 9 और 11 कितना होता है बच्चों, 9 और 11 हो गया 20। 20 में से 2 माइनस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम 2 माइनस करते हुए आ रहे हैं, 2 यहाँ हमने सेम किया, तो 18 आ गया, यहाँ भी करेक्ट। तो हमें फॉर्मूला मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ हमने क्या किया बच्चों, दोनों को प्लस किया, 10 + 10 20 हो गया, -2 कर दो, कितना आ गया 18। 20 में से 2 माइनस किया, 18 आ गया। अब यहाँ भी हम इन दोनों को प्लस करेंगे, a + b, दोनों को प्लस किया और -2, 2 तो माइनस कर रहे हैं, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। क्या बन गया बच्चों, a, यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ लिखती हूँ मैं a + b -2, दिस इज द फॉर्मूला। दोनों नंबर्स को जोड़ो, मतलब दोनों इनपुट्स को जोड़ दो, जो इनपुट है उसमें से जो सम आए उसमें से 2 माइनस कर देना है, वही हमारा आंसर आएगा। तो हमें फॉर्मूला क्या मिला है बच्चों, a + b -2, मतलब दोनों इनपुट्स को जोड़ो और 2 माइनस कर दो। ये एक्सप्रेशन हमारी निकल के आई है, ये वाली, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट फिर एक ऑपरेशन दिया है, यहां देखते हैं क्या ऑपरेशन लगाना है। 4 और 1 से हमें 5 लाना है, इनपुट है ये a और b है, ये a और b है, ये a और b है। अब देखिए बच्चों, यहाँ हमारा 4 और 1 से 5 आ रहा है, मतलब कुछ आसपास ही आ रहा है, तो 4 + 1 5 होता है, तो ये प्लस करके दूसरे वाले में भी यही लगा के देख लेते हैं। 6 + 0 तो 6 होना चाहिए, तो ये ऑपरेशन तो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ आ रहा है 1, कुछ हमें यहाँ 1 आ रहा है, तो हमें 6 और 0 से बहुत कम आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम दिमाग लगाएंगे कि हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि 6 में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो 1 के आसपास आ गया ना, तो पहले प्लस करके देखते हैं, माइनस करके देखते हैं, फिर मल्टीप्लाई पे आते हैं। तो हमने किया 4 1 4, दोनों को मल्टीप्लाई किया, और 4 1 4 होता है, लेकिन यहाँ तो 5 है, तो +1 कर दो, 4 1 4 + 1 5 आ गया। यहाँ भी दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 6 में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 0 आएगा, +1 यहाँ किया है, +1 कर दो, तो 0 + 1 क्या होता है बच्चों, 1। अब हमें मिल गया पैटर्न, हमें दोनों की मल्टीप्लाई करके 1 प्लस करना है। 3 2 6 + 1, 6 + 1 कितना हो गया, 7 आ गया। 10 3 30 + 1 कितना हो गया, 30 + 1 31। यहां दोनों की मल्टीप्लाई करो, +1, तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल गया, a × b + 1, या फिर इसको लिख सकते हैं ab + 1।
मल्टीप्लाई में अगर हम नहीं भी लगाते हैं, कुछ भी नहीं लिखते हैं, तो वो भी मल्टीप्लाई ही माना जाता है। तो हमारी एक्सप्रेशन क्या आ गई बच्चों, AB + 1, दिस इज द आंसर, दिस इज द फॉर्मूला। हम फॉर्मूला ही तो बनाने जा रहे थे, पैटर्न हमने फाइंड आउट किया, रिवील किया इसमें क्या ऑपरेशन लग रहा है, उसके बाद हमने फॉर्मूला बना दिया। तो अब तो हम मास्टर होते जा रहे हैं मैथ्स में, क्योंकि हमें फॉर्मूला भी बनाना आता जा रहा है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। नाउ मेक अ फॉर्मूला ऑन योर ओन, आपको खुद से एक फॉर्मूला बनाना है। राइट अ फ्यू नंबर मशीन्स एज एग्जाम्पल्स, कुछ ऐसे नंबर्स मशीन बनानी है अपनी नोटबुक में, उसमें इनपुट में नंबर देने हैं। एग्जाम्पल यूजिंग दैट फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को एग्जाम्पल लेके आपको ऐसे बहुत सारी मशीन बनानी है। चैलेंज योर क्लासमेट टू फिगर इट आउट, और अपने क्लासमेट को मतलब अपने आपस में फ्रेंड्स को चैलेंज करना है कि वो फाइंड आउट कर पाता है या नहीं। क्लियर। अब हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब पैटर्न। पैटर्न हमने बहुत सुना है, पैटर्न मतलब सेम चीज चले। ये कहाँ जा रहा है, अभी हम पीछे हैं, आप आगे कैसे भाग रहे हो, उतना जल्दी जल्दी नहीं भागना था। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम बहुत सारी चीजों में पैटर्न देखते हैं बच्चों, सेम सी चीज बार बार रिपीट होती है। अब चाहे वो अपने क्लोथ्स में देख लीजिए, बहुत सारे क्लोथ्स में पैटर्न होते हैं, साड़ी में होते हैं, जो टाइल्स लगी होती है उनमें पैटर्न होते हैं, वॉल्स पे पैटर्न होते हैं, टाइल्स में जो हम दीवार पे हम पेंटिंग करवाते हैं उनमें भी कुछ पैटर्न होते हैं। तो वही कुछ पैटर्न की बात करी गई है। आइए, ये भी इंटरेस्टिंग सा है क्योंकि ये हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड है। जो चीज हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड होती है वो इंटरेस्टिंग और इजी हो जाती है। देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। सोमजीत नोटिस अ रिपीट पैटर्न अलोंग द बॉर्डर ऑफ अ साड़ी। अब सोमजीत ने नोटिस किया, एक अपनी मम्मी या किसी की भी साड़ी पे एक पैटर्न उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ चीज बार बार रिपीट हो रही है बॉर्डर में। कैसे, पहले उसको ये वाला दिखा, फिर ये वाला डिजाइन दिखा, फिर ये वाला आ गया, मतलब फिर से पहला वाला आ गया, फिर उसके बाद फिर से दूसरा वाला, फिर से तीसरा वाला। तो ये रिपीट हो रहा है, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3। क्लियर। पहले ए बी सी आया, फिर से ए आ गया, फिर से बी, फिर से सी आ गया, मतलब ये तीन का सेम है, फिर उसके बाद रिपीट हो रहा है। सोमजीत वंडर इफ देयर इज अ वे टू डिस्क्राइब ऑल द पोजीशन वेयर द डिजाइन ए अकर, मतलब एक कुछ ऐसा फॉर्मूला निकाले, मतलब इसने सोचा कि एक ऐसा तरीका निकाले जो हमें एग्जैक्ट बता सके कि डिजाइन ए कहां पर आएगा, दोबारा कहां पर आएगा, नेक्स्ट में कहां पर आएगा, डिजाइन बी कहां आएगा और डिजाइन सी कहां आएगा। आइए अब ये थोड़ा दिमाग लगाता है। ये क्या होता है बच्चों, रियल लाइफ में अगर हम कुछ भी चीज देखते हैं उसमें हम कैलकुलेशन या सॉल्यूशन देखने लगे या उसमें अपना दिमाग लगा के कुछ बताने लगे, तो वही हमारी मैथ्स क्या होती है, रियल लाइफ में आ जाती है, उसी से हमें प्रैक्टिस हो जाती है। लेट अस स्टार्ट विद डिजाइन सी। इसने सी डिजाइन से स्टार्ट किया, ये वाले डिजाइन से, ये वाले डिजाइन से, सी से। तो वो कहां पर आया, 3rd नंबर पर आया। पहले तो इट अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम एट द पोजीशन 3rd, पहली बार वो 3rd नंबर पे आया है। दूसरी बार उसने काउंट किया तो वो 2nd टाइम वो कहां आया है, 6 पे आया है। अब ये बनाएगा फॉर्मूला, वेयर डिड डिजाइन सी अपीयर फॉर द nth टाइम। nth टाइम में कहां पर आएगा, पहले में 3 टाइम पे 3 पे लिस्ट पर आया है, फिर 2nd पर 6 में आया है, 3rd में 9 पर आया होगा, फिर 12 पर आया होगा। हमें समझ में आ रहा है कि 3 का टेबल बन रहा है, 3 6 9 12, फिर 15th पर आएगा, फिर 18 21, मतलब 3 का। अभी पूछ रहे nth पर कहां आएगा। अब देखिए बच्चों, यहां पर मैं आपको निकालना चाहती हूँ, ये 3 पहली बार आया, 3 1 जार 3, मतलब 1 टाइम, फिर 3 2 जार 6, फिर 3 3 जार 9, फिर 3 4 जार 12। तो फर्स्ट पर ये आया, फर्स्ट पर पहली बार आया 3rd प्लेस पर, दूसरी बार आया 6th प्लेस पर, तीसरी बार आया 9th प्लेस पर, चौथी बार आया 12th प्लेस पर। तो अब आप खुद से बना लोगे कि nth टाइम कहां आएगा। ये बच्चों nth टाइम का आएगा 3 into n, जितने प्लेस का हमें बताना है। देखो ये फर्स्ट पर 1 की मल्टीप्लाई, 2nd पर 2 की मल्टीप्लाई, 3rd पर 3 की मल्टीप्लाई, 12 पर 4 की। तो n में कितने की मल्टीप्लाई होगी, nth निकालने के लिए n की मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला हमारा बन गया 3 into n। इसको हम 3n भी लिख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर मल्टीप्लाई का साइन हो तो उसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर। अब उसको तीसरा पैटर्न, मतलब 3rd जो सी नंबर पे आ रहा था, उसका फॉर्मूला मिल गया कि सी नंबर पर जो पैटर्न है वो हमेशा फॉर्मूले के साथ, अगर हमें फर्स्ट पर निकालना है तो n की जगह 1 रख देंगे, तो 3 1 जार 3 3rd प्लेस पर आएगा। 2nd बार हमें बताना है तो 3 2 जार 6 6th प्लेस पर आएगा। यहां जितने भी प्लेस का पूछेगा कभी भी हमसे, तो उतने ही नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा।
अब हम देखते हैं बी और ए का, बी और ए का भी तो पता लगना चाहिए। तो अब हम देखेंगे सिमिलरली फाइंड द फॉर्मूला दैट गिव द पोजीशन वेयर द अदर डिजाइन अपीयर फॉर द nth टाइम। ए और बी भी nth टाइम में कहां पर आएंगे, मतलब ये फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं। आप देखिए पोजीशन बी की कहां कहां आ रहा था, सेकंड पर आया है, फिर फिफ्थ पर आया है, फिर एट्थ पर आया है, फिर 11th पर, फिर 14 पर। अब एक चीज देखो बच्चों, आप पहले यहां पर लिख देते हैं सी वाला, पहले थर्ड पर आया था, फिर 6 पर, 3 का टेबल ही तो था, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब इन दोनों में रिलेशन देखो, ये 3 है ये 2 एक कम, 6 है ये 5 एक कम हो गया, 9 है ये 8 हमेशा एक कम हो रहा है, 12 है ये 11 है, 15 है ये 14 है। तो जो nth वाला होगा ना बच्चों, तो वो भी तो इससे एक कम ही हो जाएगा। तो यहां पर हमारा b कहां आकर करेगा, हमेशा c वाले से हमेशा एक माइनस करके आ रहा है, हमेशा एक माइनस करने पर b वाली पोजीशन आ रही है। तो हम क्या करेंगे, c वाली nth वाली भी c वाली लेंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे। तो ये हमारा आ गया b की पोजीशन। क्या आ गई, b की पोजीशन 3n-1। यही तो निकाली थी हमने। जो c वाली आ रही है हमेशा उससे एक कम हो रहा है, तो हमने nth वाले में भी जो c वाली आई थी उसमें से एक माइनस कर दिया। ऐसे ही b, अगर a वाली देखते हैं तो a वाली की पोजीशन हमेशा एक और कम आएगी। देखो c वाले से a वाली की कहां आएगी, पहले 1 पर आ रहा है, फिर कहां आ रहा है बच्चों, 4 पर, फिर 7th पर, फिर 10 पर। अब देखिए ये इससे एक कम आ रहा है, या तो इससे सॉरी 2 कम आ रहा है, 2 माइनस करने पर 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया, 6 में से 2 माइनस किया 4 आ गया, 9 में से 2 माइनस किया 7 आ गया, 12 में से 2 माइनस किया 10 आ गया, 15 में से 2 माइनस किया 13 आ गया। तो ए का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, हर बार 2 माइनस कर रहे हैं सी वाले में से हर बार 2 माइनस कर रहे हैं, तो 3n-2 दिस इज द फॉर्मूला। 3n-2 ही इसका फॉर्मूला आ जाएगा। यहां तक आई होप क्लियर होना चाहिए। सी का निकाल दिया, बी का 1 माइनस करके आ रहा है और ए का 2 माइनस करके आ रहा है। क्लियर। अब हम बन गए हैं मैथ्स में, फॉर्मूला भी हम निकाल पा रहे हैं, तो हम मैथ्स में थोड़े थोड़े जीनियस तो बनते जा रहे हैं। आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गिवन अ पोजीशन नंबर कैन वी फाइंड आउट द डिजाइन दैट अपीयर देयर। एक गिवन अ पोजीशन नंबर, अगर पोजीशन नंबर दिया है तो क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस डिजाइन में कि वो कहां अपीयर होगा। विच डिजाइन अपीयर एट पोजीशन 122। अब हमें नंबर दे दिया है, हमें बताना है कि ए डिजाइन आएगा, बी डिजाइन आएगा यहां पर या सी डिजाइन आएगा। तो एक तरीका है हमारे पास, देखो जहां सी अपीयर हो रहा था वो 3 का मल्टीपल था, तो पहले तो इसको 3 से डिवाइड करके देख लेंगे। 3 का ही तो टेबल में आ रहा था, वो 3 से डिवाइड, हमेशा क्या करना है, 3 का मल्टीपल था तो 3 से डिवाइड कर देंगे जो भी नंबर देगा। क्या नंबर है, 122, 3 4 आर 12, कितना बचा, 2 बच गया। अब देखिए बच्चों 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो सी पैटर्न तो नहीं है, ये पता चल गया। अब अगर रिमाइंडर 1 बचता, तो 1 माइनस ही तो कर रहे थे, तो बी डिजाइन होता, तो रिमाइंडर 1 नहीं बच रहा है तो बी डिजाइन भी नहीं है, रिमाइंडर बच रहा है बच्चों 2। तो ए का फॉर्मूला क्या था, 3n-2। तो अगर रिमाइंडर 2 बचेगा तो कौन सा डिजाइन होगा इस प्लेस पर, ए डिजाइन होगा। अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो सी डिजाइन होगा, अगर रिमाइंडर 1 बचेगा तो बी डिजाइन होगा, क्योंकि 1 माइनस करके आ रहा था। अगर रिमाइंडर 2 बच रहा है तो ए डिजाइन है। तो यहां पर हमारा 122 में कौन सा डिजाइन होगा बच्चों, ए पैटर्न होगा। कौन सा, ए वाला डिजाइन होगा। ये सिर्फ आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड। और ये 3 से डिवाइड क्यों करा है, क्योंकि वो 3 का ही मल्टीपल था। यहाँ पर 2 लेस है, तो मल्टीपल ऑफ 3 से 2 लेस है, तो ए का डिजाइन है। तो यहां हमें पता चल गया ये ए का डिजाइन है। आगे देख लीजिए, एक टेबल दी है, कैन द रिमाइंडर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द पोजीशन नंबर बाय 3 बी यूज्ड फॉर दिस, ऑब्जर्व द टेबल बिलो। अब जो रिमाइंडर बच रहा है वो डिवाइड करने पे, 3 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बच रहा है वो हमें बता देगा कि ये किसका मल्टीपल, मतलब कौन सा डिजाइन आएगा। आप देखिए 99 दिया है बच्चों, 99 पोजीशन पर आप बता सकते हो कौन सा डिजाइन आएगा। 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करने पर 3 3 आर 9, 3 3 आर 9, पूरा चला गया, रिमाइंडर 0 आया। क्लियर। यहाँ 122 दिया है जो हमने निकाला था, रिमाइंडर 2 आया था। 148 दिया है, रिमाइंडर 1 आया है। डिवाइड करके देखिएगा 3 से, इन सबको 3 से डिवाइड करना है। किससे, 3 से डिवाइड करना है। तो आपका रिमाइंडर यहाँ पर पहले 0 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया। 0 आएगा तो डिजाइन कौन सा होगा बच्चों, सी। 2 आएगा तो डिजाइन कौन सा होगा, ए।
1 आएगा तो डिजाइन कौन सा होगा, बी। यहां पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 0 रिमाइंडर है मतलब 3 यानी था, पूरा पूरा जाएगा तो सी से, अगर 2 रिमाइंडर है तो ए आएगा, अगर 1 रिमाइंडर है तो बी आएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पर, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। यूज दिस टू फाइंड व्हाट डिजाइन अपीयर एट द पोजीशन 99, 122 एंड 148। तो हमने बता दिया कि पहले सी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है। अब हम बताते हैं पैटर्न्स इन अ कैलेंडर। कैलेंडर में भी पैटर्न होता है। अब कैलेंडर में पैटर्न कैसा होता है बच्चों, वही हम देखने वाले हैं। यहाँ पर एक कैलेंडर दिया है नवंबर 2024 का, नेक्स्ट पेज पर दिया है, दिखाते हैं। कंसीडर 2 into 2 स्क्वायर एज मार्क इन द कैलेंडर। यहाँ पर एक 2 into 2 by 2 की एक स्क्वायर ले लिया गया है, वो कैलेंडर में मार्क किया गया है। अभी आगे देखते हैं। द नंबर इन द सीक्वेंस इन द स्क्वायर शो द इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। अब जो नंबर है ना बच्चों स्क्वायर में, वो एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। देख लेते हैं कैसे। नवंबर 2024 का ये कैलेंडर लिया है, यहां पर इसने ये स्क्वायर वाला ले लिया है, इसने 3 का कर दिया, इसने ये वाला लिया है, सिर्फ ये वाला 12, 13, 19, 20, 12, 13, 19, 20। लेट अस टेक द मार्क 2 by 2 स्क्वायर। उसने एक 2 by 2 का स्क्वायर ले लिया, 12, 13, 19, 20 एंड कंसीडर द नंबर लाइंग ऑन द डायगोनल। कंसीडर करिए डायगोनल पे कौन कौन से नंबर है, 12 और 20। कौन कौन से हैं, 12 एंड 20, 13 एंड 19। यहाँ 13 और 19 इस डायगोनल पर है। फाइंड देयर सम, इनके सम फाइंड आउट करिए। अब डायगोनल वाले सम फाइंड आउट करिए। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर 12 और 20 का सम कितना होगा बच्चों, 12 प्लस 20 करिए। और यहाँ इन दोनों डायगोनल का सम कितना होगा, 13 प्लस 19 करिए। कितना आ रहा है बच्चों, 32। और यहाँ पर भी क्या आ रहा है बच्चों, 32। इन दोनों को प्लस करके भी 32 आ रहा है। तो यहाँ हमने क्या ऑब्जर्व किया कि दोनों का सम बच्चों क्या आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया, दे आर इक्वल। 32 ही आ रहा है, मतलब दोनों का सम तो इक्वल आ रहा है। लेट अस एक्सटेंड द नंबर इन द कैलेंडर बियॉन्ड 30 क्रिएटिंग एंडलेस रो। यहाँ इसने इसको आगे और बढ़ा दिया, बहुत आगे बढ़ा दिया, मतलब इतनी डेट्स भी नहीं है, 30 to 31 डेट होती है, इसने बहुत आगे बढ़ा दिया। विल द डायगोनल सम बी इक्वल इन एवरी 2 by 2 स्क्वायर। अगर हम कोई भी 2 by 2 का स्क्वायर का एक बॉक्स निकाल लेंगे, एक स्क्वायर निकाल लेंगे, तो क्या आएगा, इनके डायगोनल का सम हमेशा सेम आएगा बच्चों। तो ये चीज होती है। 28 प्लस 36 कर दीजिए, 29 प्लस 35 कर दीजिए, डायगोनल वाले प्लस कर दीजिए एक दूसरे से। कितना आ रहा है, यहाँ आ गया 14 का 4 1 कैरी, 3 और 2 5 and 1 6, 9 and 5 14 का 4 1 कैरी, 3 and 3 6, 64। तो हमेशा हम कोई भी 2 by 2 का स्क्वायर लेंगे, वो हमेशा ही सम इनका क्या आएगा बच्चों, इक्वल आएगा। टू बी श्योर ऑफ दिस वी कैन नॉट चेक विद 2 by 2 स्क्वायर एज देयर आर अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ देम। क्योंकि हम इससे नहीं चेक कर सकते हर बार, क्योंकि यहाँ पर है बच्चों अनलिमिटेड नंबर्स। तो आइए लेट अस कंसीडर 2 by 2 स्क्वायर। एक 2 by 2 का स्क्वायर लेते हैं। इट्स टॉप लेफ्ट नंबर कैन बी एनी नंबर। यहाँ पर कोई भी एक नंबर हो सकता है, इसने ए मान लिया, एक नंबर ए मान लिया। लेट अस कॉल इट ए। गिवन दैट वी नो द टॉप लेफ्ट नंबर, हाउ डू वी फाइंड द अदर नंबर इन दिस 2 by 2 स्क्वायर। अब हमें एक चीज तो पता चल गई, डायगोनल का सम क्या होता है बच्चों, सेम आता है। अब हमें पता लगाना है कि ये एक नंबर दिया है, बाकी 3 नंबर क्या होंगे। अब देखिए, एक हम ले लेते हैं, हमने कौन यहाँ हम ले लेते हैं 30, ये वाली क्यूब ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। 36, 37, 43, 44। क्लियर। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ 36 है तो यहाँ एक ज्यादा है, बस यहाँ 36 है, 37 है, तो हमेशा इसके बाद वाला ही आएगा, इससे एक ज्यादा आएगा, मतलब एक +1 करके आएगा। 36 में +1 कर देंगे तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा। क्लियर। अब 43 आ रहा है, 36 से 43 आ रहा है, हमेशा ही उतना प्लस करके आएगा। तो 43 में से माइनस करके देख लीजिए 36 को, कितना माइनस करके हमारा 36 आ रहा है, 7 प्लस कर देंगे। अगर हम 7 प्लस कर देंगे, 36 में हम 7 प्लस करते हैं तो 43 आता है। तो हमें ए वाले में 7 प्लस करना पड़ेगा। अब ए वाले में 8 प्लस कर देते हैं, क्योंकि इससे एक आगे वाला ही तो होता है। ए वाले में 8 प्लस कर देते हैं, अगर +8 करेंगे तो ये वाला नंबर आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, a + 8। तो ये हमेशा ही ऐसे चलेगा। अगर एक नंबर हमें दे रखा है तो यहाँ a + 1 होगा, यहाँ a + 7 होगा, यहाँ a + 8 होगा। अब छोटे नंबर्स को भी क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल में ले सकते हैं। As we have been doing, first let us describe the other number in words। आइए देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा नेक्स्ट पर। यहाँ देखिए a + 1 वही सारी इसने बनाई है।
ए प्लस 1, ए प्लस 7, ए प्लस 8। अब इन दोनों को प्लस करिए और इन दोनों को प्लस करिए, देखते हैं एक सा आएगा नहीं आएगा। ए प्लस 8, इन वाले डायगोनल को ऐड कर लिया। अब इसको करिए ए प्लस 1 प्लस ए प्लस 7, ए प्लस 1 और ए प्लस 7 को ऐड किया। ए प्लस ए कितना हो गया बच्चों, 2a और प्लस 8 है। सिर्फ हम लेटर लेटर वाली तो जोड़ सकते हैं, तो 1a 1 8 कितना हो गया 2a। यहाँ a प्लस ए है तो ये भी 2a हो गया, और 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8। तो देखिए बच्चों ये दोनों भी आ गए सेम, मतलब ये हमारा हमने एकदम करेक्ट निकाला है। 2a प्लस 8 ही हमारा सम आ रहा है डायगोनल का। तो फॉर्मूला आ गया हमारा, वी सी दैट बोथ डायगोनल सम आर इक्वल 2a प्लस 8, 8 मोर देन 2 टाइम्स ऑफ a, 8 मोर देन 2 टाइम्स ऑफ a। मैंने आपको वर्ड में लिखना भी बताया था कि पीछे से चलते हैं, 8 मोर देन 2 टाइम्स ऑफ a, दिस इज द आंसर। Now verify this expression by diagonal sum by considering a 2 by 2 square and taking its top left at the number to be a। ऐसे हमें कंसीडर करना है, एक और बनाना है। Thus we have shown that diagonal sum are equal for any value of a। हर वैल्यू ऑफ a के लिए डायगोनल का जो सम आएगा वो बराबर ही आएगा किसी भी 2 by 2 स्क्वायर के लिए। आप देखिए, कंसीडर अ सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द कैलेंडर हैविंग एंडलेस रो फॉर्मिंग अंडर द फॉलोइंग शेप। अब यहाँ पर ये लिया है, इसमें हमें सारी चीज बतानी है, तो पहले हम इसको फिल कर लेते हैं क्या क्या आएगा। अब हमें बताएं, यहाँ 8 है तो 8 से पहले 7 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा। वैसे तो हमें फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, 22 से पहले 21, 22 के बाद 23। हमें आंसर क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सारे नंबर्स का सम निकालना है। कंपेयर इट विद द नंबर इन द सेंटर, कंपेयर करना है उसको सेंटर वाले नंबर से। रिपीट दिस फॉर अनदर सेट ऑफ नंबर्स दैट फॉर्म दिस शेप। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको रिपीट करना है यही सेम अनदर सेट ऑफ नंबर्स, अलग सेट ऑफ नंबर्स के साथ, दैट फॉर्म द शेप, जो इसी शेप को बना रहा हो। तो पहले इसको कर लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स, सबका सम फाइंड आउट करिए। इन तीनों का सम फाइंड आउट करते हैं, 24 आएगा, क्लियर। प्लस करके देखिएगा 15, यहां जाएगा 45। इन तीनों को सम करिए, 22, 66, यहाँ इन तीनों का सम करके आएगा ये। अब टोटल सम करके कितना आएगा, 6 and 4 10 and 5 15 का 5 1 कैरी, 6 and 4 10 12 और 135, क्या आ गया 135। कंपेयर करना है इस नंबर को 15 से, सेंटर वाले नंबर से फिर कंपेयर करना है। तो यहाँ ये 15 है, फिफ्टीन 9s are 135। तो कितना टाइम आ रहा है बच्चों, ये 15 का कितना टाइम है, हमने कंपेयर किया 15 9s are 135। तो सेंटर वाले नंबर से ये 9 टाइम्स है। ऐसे ही आपको कोई सा और एग्जांपल लेना है तो आइए वो भी ले लेते हैं। इसको यहां लिख लेते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 135। क्लियर। अब हम देखते हैं एक कोई और पैटर्न, हम छोटा ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे छोटे नंबर्स का, जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। 2 3 4, यहां पर क्या होगा बच्चों, 7 2s are 14। यहाँ डायगोनल में a प्लस 7 आता है, तो a प्लस 2 कितना हो जाएगा, a प्लस 2 प्लस a प्लस 7, तो 2 प्लस 7 9 आ जाएगा। यहाँ होगा 10, यहाँ होगा 11। यहाँ नीचे इसके a प्लस 7 है हमेशा, तो a प्लस 7 9 प्लस 7 कितना हो गया 16 17 18। ये हमारा निकाल लिया हमने। अब इन सबका सम निकालिए, सम निकालेंगे कितना आएगा, 3 9 30 और तीनों को ऐड करिए 51। इनका सम आ गया हमारा 51। अब इन तीनों को सम कर लीजिए, 9 and 1 10 का 0 1 कैरी, 5 and 3 8 and 1 9, क्या आया 90। तो अब बच्चों यहाँ सेंट्रल नंबर से कंपेयर करना है, तो यहाँ 10 है, यहाँ 90 है, तो कितने की मल्टीप्लाई करने पे आए 9 की।
10 9 90। सेम वही चीज 15 में 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका सम आएगा। तो एक पैटर्न और हमें पता चल गया कि कोई भी 3/3 का स्क्वायर होगा उसमें सब नंबर का सम करके सेंटर वाले का क्या होता है बच्चों 9 टाइम्स होता है। तो ये एक पैटर्न और पता चल गया, हमने ये ऑब्जर्व कर लिया, इसका आंसर हो गया वी सी दैट द टोटल सम इज ऑलवेज 5 टाइम्स द नंबर इन द सेंटर। 9 टाइम्स होगा बच्चों, 5 टाइम नहीं होगा, 9 टाइम्स होगा, जो सेंटर में नंबर है उसका 9 टाइम्स। Will this always happen? क्या ऐसा हमेशा हो रहा है? How do you show this? आप इसे कैसे शो करेंगे? हमने यहाँ पर शो करके भी दिखा दिया, हिंट दिया है यहाँ पर, तो एक्सप्रेस करना है ए से, यही सी चीज बतानी है। अब आ गए हम मैचेस्टिक पैटर्न पर। मैचेस्टिक पैटर्न कैसे होते हैं? मैचेस्टिक में भी बच्चों बहुत सारे ब्यूटीफुल से पैटर्न होते हैं, आइए उन्हें देखते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो, नीचे पिक्चर्स को देखिए। इट इज अ पैटर्न यूजिंग मैचेस्टिक, यहाँ पैटर्न बन रहा है मैचेस्टिक का यूज करके। कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट द पैटर्न इज? क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या पैटर्न होगा? आइए करते हैं आइडेंटिफाई। फर्स्ट में बच्चों ट्राइंगल बन रहा है, एक 3 मैचेस्टिक का यूज हो रहा है। फिर सेकंड में 2 मैचेस्टिक और लगा दी तो 2 ट्राइंगल बन गए। फिर थर्ड में 2 मैचेस्टिक और ऐड कर दी तो 3 ट्राइंगल बन गए हैं। फिर 2 मैचेस्टिक और ऐड कर दी तो 4 ट्राइंगल बन गए हैं। वी कैन सी द स्टेप 1 हैज 1 ट्राइंगल। पहले स्टेप में हमने देखा कि एक ही ट्राइंगल है, सेकंड में 2 ट्राइंगल्स हैं, स्टेप थर्ड में 3 है, एंड सो ऑन, बढ़ते जा रहे हैं एक ट्राइंगल। कैन यू टेल हाउ मेनी मैचेस्टिक्स देयर विल बी इन द नेक्स्ट स्टेप 5? कितनी मैचेस्टिक होंगी 5 वाले स्टेप में? ये बताना है कि 5th जो स्टेप आप करेंगे, 4 के बाद जो 5th स्टेप कर रहे हैं उसमें कितनी मैचेस्टिक आएंगी। तो यहां हमने 1 2 3 4 5 2 और ऐड करी है ना, 5 6 7 8 9, तो 9 है तो हम क्या करेंगे 9 में 2 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 11। कितनी मैचेस्टिक ऐड होंगी 11। अब ये मैंने कैसे निकाल दिया, या तो आप पिक्चर बना के देखिएगा फिर उनको कैलकुलेट करिएगा, लेकिन मैंने क्या किया, पहले 3 यूज हुई थी, फिर 2 और ऐड हो गई है, बस 2 ही तो ऐड हुई है, ये वाली और ये वाली, यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पे, तो 2 ट्राइंगल बन गया। फिर 2 और ऐड किए यहाँ पे फिर 3 ट्राइंगल बन गए। फिर 2 और ऐड किए यहाँ पे फिर 4 बन गए। बस 2 और ऐड करते जा रहे हैं और एक एक नंबर ऑफ ट्राइंगल बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर भी 9 थी ऑलरेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 और ऐड कर दी तो नेक्स्ट हमारे एक और ट्राइंगल बन जाएगा। तो हमारी कितनी मैचेस्टिक लगी 11। तो इसका आंसर क्या आएगा? Can you tell how many matchsticks are there with the next step 5? It is 11. 11 है। You can also draw this and see. आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। मैं 4th में ही 5th बना देती हूँ। यहाँ पर एक और मैचस्टिक आएगी बच्चों और एक यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो ये हो गया 5th पैटर्न, यहाँ पर ये 5th पैटर्न कर दिया मैंने, 2 मैचस्टिक और ऐड कर दी। अब काउंट करेंगे तो ये 11 ही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हाउ मेनी मैचस्टिक विल बी देयर इन स्टेप 33? 33 में कितनी मैचस्टिक होंगी? तो इसको कैसे निकालेंगे? स्टेप 33 में, स्टेप 84 में, स्टेप 108 में। ऑफ कोर्स वी कैन ड्रॉ एंड काउंट। आप ड्रॉ कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, बट इट इज देयर अ क्विकर वे टू फाइंड द आंसर यूजिंग द पैटर्न प्रेजेंट हियर। मतलब आप ड्रॉ करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप 33 स्टेप पर जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। 84 पर जाएंगे फिर 108 पे जाएंगे तो कितना ज्यादा टाइम लगेगा। एक क्विकर वे है, इसका हम आंसर पता लगा सकते हैं इस पैटर्न का। कैसे? व्हाट इज द जनरल रूल टू फाइंड द नंबर ऑफ मैचस्टिक इन द नेक्स्ट स्टेप? एक जनरल फॉर्मूला क्या होगा अगले स्टेप का मैचस्टिक निकालने के लिए? अब देखिए बच्चों, यहां पर बताया गया है स्टेप नंबर फर्स्ट में है 3 मैचस्टिक्स, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम गए, सेकंड स्टेप में गए कितनी मैचस्टिक 2 और ऐड कर दी, 2 और ऐड कर दी, 3 में कितना आ गया 5 आ गया। थर्ड में हम गए, यहाँ पर 5 में 2 और ऐड कर दी थी तो 7 आ गया। फोर्थ में 9 है, फिफ्थ में 11 है, सिक्स में 13 है। थिंक ऑफ अ वे टू यूज दिस टू फाइंड आउट द नंबर। एक स्टेप, एक हमें तरीका ढूंढना है कि कितनी मैचस्टिक यूज होंगी 33 वाले स्टेप में। तो क्या हमने किया है, 1 2 जार 2 प्लस 1, 2 1 जार 2 प्लस 1 3 आ गया। 2 2 जार 4 प्लस 1, 2 2 जार 4 प्लस 1 5 आ गया। 3 2 जार 6, 3 में 2 की मल्टीप्लाई की 6 आया प्लस 1 7 आ गया। 4 2 जार 8 प्लस 1 9 आ गया। 5 2 जार 10 प्लस 1 10 और 1 11 आ गया। तो हमने क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि जो स्टेप है उसमें 2 की मल्टीप्लाई और प्लस 1, इस तरीके से हमने फॉर्मूला निकाल लिया। 2 की मल्टीप्लाई हो रही है और 1 प्लस हो रहा है। अब हम बता सकते हैं कि 33 स्टेप में क्या होगा,
33 स्टेप में भी पहले 2 की मल्टीप्लाई होगी, फिर +1 कर देंगे। पहले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 33 में और उसमें 1 प्लस कर देंगे तो हमारी नंबर ऑफ मैचस्टिक आ जाएंगी कितनी, 66 + 1 कितनी आ जाएगी बच्चों, 67। कितनी मैचस्टिक होंगी, 67। तो यही इसलिए हम पैटर्न और रिलेशनशिप देखते हैं कि हम बहुत इजी, बहुत क्विकर हम अपना आंसर निकाल पाए। हमने 33 स्टेप में निकाल दिया। अगर हमसे पूछेगा, यहां पर से नोट कर लीजिएगा, हम 84 पूछेगा तो 84 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +1 कर देंगे। कोई सा भी हमें स्टेप पूछेगा हम उसको निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए यहां पर इसने दूसरी तरीके से पैटर्न बताया है। द नंबर ऑफ मैचस्टिक नीडेड टू मेक 33 ट्राइंगल, 33 ट्राइंगल्स बनाने में कितनी यूज हुई थी बच्चों, 67। सिमिलरली फाइंड द नंबर ऑफ मैचस्टिक नीडेड एट 84 एंड स्टेप 108। तो पहले 84 में देख लेते हैं। स्टेप 84 में क्या होगा, 84 मल्टीप्लाई बाय 2 +1, जो भी है उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, +1 कर दीजिए। 4 2 जार 8, 2 6 जार 2 8 जार 16, 168 + 1 कितना आ जाएगा, 169। कितनी मैचस्टिक यूज हो रही है बच्चों, 169 मैचस्टिक्स। 108 में भी देख लेते हैं। 8th में कितना आएगा, 108 मल्टीप्लाई बाय 2 +1, 8 2 जार 16, 2 1 जार 2 +1, 216 + 1 क्या आ जाएगा, 217। दिस इज द आंसर। ये आपके आंसर है। सिर्फ आपको फॉर्मूला क्या निकला हमारा, a मल्टीप्लाई बाय 2 +1, ये हमारा एक्सप्रेशन निकल आया, मतलब फॉर्मूला निकल आया। इस तरीके से हमसे कोई सा भी पूछेगा एग्जाम में, हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। What would be an expression describing the rule formula to find out the number of matchstick at any step? क्या निकला हमारा फॉर्मूला, the pattern is such that in step 10 9 2s and added 2 and added 3 में 3 में 2 प्लस किया, 9 की मल्टीप्लाई कर दी, gives the number of the matchstick। इन्होंने दूसरा पैटर्न लगाया है, आप इसको भी लगा सकते हैं। 3 टाइम्स ऑफ, यहां क्या किया है, 10 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय 10 होल मल्टीप्लाई बाय 3 गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक। फर्स्ट स्टेप y के लिए क्या निकाला है इन्होंने, हमने तो क्या फॉर्मूला लगाया था, हमने लगाया था 2 मल्टीप्लाई बाय a + 1, इन्होंने लगाया है ये वाला फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं 2y + 1, यही तो लगाया है 2y + 1, इन्होंने y मान लिया है। इन्होंने सिर्फ पूरा, मैंने जो एक्सप्लेन किया है ये पूरी लैंग्वेज में यही चीज आपको बताई है कि किस टाइप से आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इनका फॉर्मूला भी ये आया है 2y + 1, सिर्फ एक ही जगह y है, तो मैंने आपको बताया था आप कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल्स आप कुछ भी मान सकते हैं। इनको मैं वेरिएबल बोल रही हूँ, लेटर्स को इनको वेरिएबल्स भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। बोथ एक्सप्रेशन आर द सेम, दोनों एक्सप्रेशन सेम है। देयर इज अ डिफरेंट वे टू काउंट, बहुत सारे तरीके होते हैं काउंट करने के। लेट अस टेक अ लुक एट द पिक्चर। पिक्चर में देखिए, यहाँ ये वाली सेम है, 2 ऐड की हैं, यहाँ ये 2 सेम है, 2 ऐड की हैं। मैचस्टिक आर ऑलवेज इन 2 ओरिएंटेशन। पहले क्या लगेगा, हॉरिजॉन्टल वंस एट द टॉप एंड बॉटम। बी में क्या किया, द वन प्लेस डायगनली, एक को प्लेस कर दिया डायगनली इन द मिडिल में प्लेस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इन स्टेप 2 देयर आर 2 मैचस्टिक्स। स्टेप 2 में 2 मैचस्टिक प्लेस की गई है हॉरिजॉन्टली एंड 3 मैचस्टिक प्लेस डायगनली, और 3 डायगनली है। What are these number in step 3 and 4? तो क्या नंबर्स होंगे स्टेप 3 और 4 में, आप इनको बना के देखिएगा। स्टेप 3 और 4 में क्या होगा, एक मैचस्टिक यहाँ और एक यहाँ, तो ये डायगनली वाली क्या हो जाएगी बच्चों, शेडेड वाली। क्लियर, यहाँ शेडेड हो जाएगी। 4th में क्या होगा, एक यहाँ ऐड हो जाएगी, यहाँ ये डायगनली वाली शेडेड हो जाएगी। तो इस टाइप से आप नेक्स्ट 2 पैटर्न बना सकते हैं। हाउ डज द नंबर ऑफ मैचस्टिक चेंज इन ईच ओरिएंटेशन, कैसे चेंज हो रही है हर ओरिएंटेशन में, एज द स्टेप इंक्रीज, जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ मैचस्टिक एट द स्टेप y। स्टेप y के लिए आपको एक्सप्रेशन लिखनी है इन ईच ओरिएंटेशन। डू द 2 एक्सप्रेशन एडेड अप टू 2y + 1। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे y की, प्लस कर देंगे 1। मैंने यहाँ a लिया था, तो आप बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो y ले सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ भी लेटर ले सकते हैं। तो यहाँ बच्चों हमने पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया है आपका।
नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम करेंगे फिगर इट आउट क्वेश्चन, जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है और यहाँ हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब अपने माइंड की एक्सरसाइज करेंगे। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मिस्टी क्लासरूम चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।